मजा आया? किस बात का मजा आया? मुझे तो समझ में नहीं आया। राइट, चलिए आज का मेरा सब्जेक्ट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आम आदमी का काम या आम आदमी को बेवकूफ बनाने की कहानी। जो लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, जो लोग रूट प्योर का हिस्सा है, मैं रूट प्योर की बात नहीं करूंगा क्योंकि रूट प्योर वालों की सोच ही अलग है। रूट प्योर क्योंकि अवधारणाओं का उन्मूलन करने के लिए ये कंपनी बनी है। नेटवर्क शांत रही। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो हिंदुस्तान में एक नेगेटिव परसेप्शन है उसको बदलने के लिए ही रूट प्योर बनी है। इसी सोच के साथ सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर ने इस कंपनी की स्थापना की। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग 25 साल पुरानी इंडस्ट्री है। लगभग 450 से ज्यादा कंपनियां हैं जो इस फील्ड में काम कर रही है। किसी कंपनी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, किसी कंपनी का काम उतना अच्छा नहीं चल रहा है। कोई कंपनी पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कर रही है, कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में बिजनेस या पर्टिकुलर किसी रीजन में बिजनेस कर रही है। हम जैसे रूट वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, कुछ लोग यूपी में कर सकते हैं, कुछ लोग बिहार में करते हैं, कुछ लोग बंगाल में करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। पर 25 साल पुरानी इस इंडस्ट्री के अंदर में हम लोगों को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा है वो अपने आप को नेटवर्कर बोलते हैं, वो अपने आप को डायरेक्ट सेलर बोलते हैं, वो अपने आप को लीडर बोलते हैं, वो अपने आप को लाइफ कोच बोलते हैं, वो अपने आप को अपने लेवल्स के हिसाब से बताते हैं, बताना पसंद करते हैं। ये हम अपनी पहचान अपने आप को बताते हैं। पर जो लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है वो भी हमें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। समझ रहे हैं आप? जो लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है वो भी हमें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई हमें बोलता है टोपी पहनाने वाला, कोई हमें बोलता है फंसाने वाला, कोई बोलता है बंदे बनाने वाला, कोई बोलता है मेंबर बनाने वाला, कोई बोलता है चेन सिस्टम चलाने वाला, कोई बोलता है पता नहीं क्या क्या गलत बात। अभी दोनों प्रकार के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर में। जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है वो अपने आप को सही मानते हैं, जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है वो हमको गलत मानते हैं या हमारा पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। जब आप ये ऑल ब्लैक पहन करके आ रहे होंगे आज घर से तो लोग पूछने में चल दिए मीटिंग में। संडे को जब आपका अलग अलग जगह पे मीटिंग होता है, बस तैयार होकर के निकलते हैं तो आपका पड़ोसी होता है देखो चला है आज फिर दूसरों को फंसाने के लिए। होता है ना ऐसा? अब ऐसा क्यों है कि इसी हिंदुस्तान के अंदर में हमारे जैसे लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग आम आदमी का काम है। हम लोगों को यह समझाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मेरे और आपके जैसे आम लोगों के सपने पूरे करने का सबसे शानदार एक सिस्टम है, एक तरीका है। और कुछ लोग या तो जो इस सिस्टम ने आगे में कुछ किया नहीं उन्होंने, या फिर वो इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दूर से देख रहे हैं। वो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आम आदमी को बेवकूफ बनाने की कहानी। सही है? आइए समझते हैं क्यों ऐसा होता है। कुछ दिनों पहले मेरा और मेरी पत्नी का मेरे घर में झगड़ा हो गया। अब जितने भी यहाँ पे पति हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर पति और पत्नी का झगड़ा हो रहा होता है तो 99% चांस ऐसे होते हैं कि गलती किसी की भी नहीं होती, लेकिन पत्नी को लड़ने का मन होता है कि नहीं? अब जो पत्नियां यहाँ बैठी हुई है, कुछ तो बहुत यंग बेटियां बैठी हुई, समझ में नहीं आया कि अमित सर ने क्या बोला, लेकिन जो पत्नियां बैठी हुई मेरी बात को समझ गई कि जब लड़ने का मन होता है तो उनको बहाना चाहिए होता है, वो बहाना खोल लेती है और लड़ लेती है। ऐसा ही होता है ना? तो एक दिन मेरी पत्नी को भी मेरे से लड़ने का मन था और लड़ाई हो गई। हमारी लड़ाई किस बात के ऊपर हुई? तो घर में 2 प्रकार के आम आए। एक आम मैं खरीद के लाया, लंगड़ा, एक बहुत बड़ी दुकान से लंगड़ा, जिसको मालदा बोलते हैं, दिल्ली में उसको लंगड़ा के नाम से बुलाया जाता है। मैं लंगड़ा आम या मालदा आम खरीद के लेकर के आया जिसकी कीमत थी 150 रुपया किलो। और मेरी वाइफ घर के बगल में जो मार्केट लगता है, बुध बाजार, मंगल बाजार, सोम बाजार, उस मार्केट में गई और वो आम खरीद के लेकर के आ गई 40 रुपया किलो। अब घर में 2 आम आ गए, एक मेरी पत्नी ने लाया, एक मैं लेकर के आया। जब मैं आम लेकर के आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि कितने का लाया? तो मैंने कहा 150 रुपया किलो। तो बोलती है मेरी धर्मपत्नी मुझको कि लोग आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहते हैं, आप कुछ भी खरीदने से पहले 2 बार पूछते तो हो नहीं, मोल भाव तो करते नहीं हो। ये देखिए मैं 40 रुपया किलो आम लेकर के आई हूँ और आप वही आम 150 रुपया किलो लेकर के आए। मैंने कहा नहीं भाई, तुम जो आम लेकर के आई हो वो देसी है और मैं जो आम लेकर के आया हूँ वो लंगड़ा है। अब तुम देसी आम और लंगड़ा आम को कंपेयर कैसे कर सकती हो? लेकिन वो मानने को राजी हो, क्योंकि उसको लड़ना था मुझसे, लड़ लिया उसको और मुझको गलत साबित कर दिया
और उसको खुशी मिल गई कि हाँ मेरा पति 110 रुपए प्रति किलो फालतू खर्च करके आ गया। मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं कि जो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो 40 रुपया किलो आम लेकर के आई है और मैं 150 रुपया किलो आम लेकर के जो आया हूं मालदा, और मैं बेवकूफ बन गया हूं, क्या मेरी पत्नी की वो सोच सही थी या गलत थी? गलत थी ना। यही गलत सोच नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी है, जिसको आज मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा। क्या आप समझने को तैयार हैं? क्या मजा आने वाला है? मजा आएगा? अभी और आएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आम के आम गुठलियों के दाम समझते हैं कैसे? आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। डायरेक्ट सेलिंग आम आदमी का काम है या आम आदमी को बेवकूफ बनाने की कहानी है? ये आपको दो आम की उसी कैटेगरी में कैसे समझा सकता हूं कि बाजार में 3 तरह के आम बिकते हैं। एक आम है अल्फांसो, जो महाराष्ट्र में पैदा होता है, और ये जो अल्फांसो आम है ये किलो के हिसाब से नहीं बिकता, ये आम बिकता है पर पीस के हिसाब से, आधा दर्जन के हिसाब से, 1 दर्जन के हिसाब से। आप अगर इस आम को किलो के हिसाब से खरीदना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, और हिंदुस्तान के छोटे शहरों में तो मिलता ही नहीं, क्योंकि ये वो आम है तो हिंदुस्तान में पैदा तो होता है पर हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशों में खाया जाता है, तो इसको एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाता है। फिर भी इंडिया में अगर आपको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में अगर ये आम आपकी दुकान में मिल भी जाता है तो इसकी कीमत होती है वो 250 रुपए से लेकर के 1000 रुपया प्रति पीस होती है। सोच रहे 250 रुपए से लेकर 1000 रुपया प्रति एक आम का दाम इतना होता है। दूसरा होता है लंगड़ा, जिसको हम मालदा भी बोलते हैं, इससे मिलता जुलता एक चौसा भी होता है, मलिहाबादी आम भी होता है। ये सब जो आम होते हैं बेटर क्वालिटी के आम होते हैं, ज्यादातर लोगों के घरों में खाया जाता है, और इस आम की कीमत होती है लगभग 150 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो, डिपेंड करता है कि आम की क्वालिटी कितनी अच्छी है और साइज कितना बड़ा है। राइट और रॉन्ग? भाई मैं आम आपको बेच नहीं रहा, समझा रहा हूं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और तीसरा आम होता है जिसको हम बोलते हैं बीजू आम। बीजू आम कौन सा होता है? बीज बड़ा होता है और गूदे कम होते हैं। तबस्सुम को बिल्कुल पता है, जिसके अंदर में जो गुठली होती है वो ज्यादा बड़ी होती है और जो उसका गूदा होता है बहुत कम होता है। जिस आम का इस्तेमाल जनरली हम लोग आम पापड़ बनाने के लिए या अचार बनाने के लिए या फिर चटनी बनाने के लिए आम का इस्तेमाल करते हैं, उस आम को क्या बोलते हैं हम लोग? बीजू आम। अब आगे चलते हैं, होता ये है, चलिए आगे चलिए। बीजू आम को कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ऐसी होती है जो बीजू आम को लंगड़ा आम बना करके बेच रही है। समझ आया? डायरेक्ट सेलिंग आम आदमी का यह काम या आम आदमी को बेवकूफ बनाने की कहानी वो इसलिए है कि हिंदुस्तान के अंदर में कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बीजू आम को लंगड़ा आम बना करके बेच रही है, और कुछ कंपनियां लंगड़ा आम है उनके पास, उसको अल्फांसो के हिसाब से बेच रही है। समझ रहे हैं? यानी कि आगे कुछ कंपनियां 25 रुपए किलो आम को 150 रुपए के दाम पे बेच रही है, कुछ कंपनियां 150 रुपए किलो आम को 1000 रुपए के दाम पे बेच रही है। अब आप इसको एक बार तो बेच लोगे, अपने किसी भी व्यक्ति को, जान पहचान के व्यक्ति को आप बीजू आम एक बार तो लंगड़ा बना करके बेच दोगे, लंगड़ा आम एक बार तो अल्फांसो बना करके बेच दोगे, लेकिन आप ये जबरदस्ती का एक बार बेचने के बाद कब तक उन लोगों को अपने साथ जोड़ के रख पाओगे? और यही कारण है कि मेरे और आपके जैसे आम लोग जब एक बार किसी ऐसी डायरेक्ट कंपनी के साथ में जुड़ जाते हैं जहां पर उनको बीजू आम लंगड़ा के दाम पे दे दिया जाता है और लंगड़ा आम अल्फांसो के दाम पे दे दिया जाता है, एक बार को तो वो ले लेते हैं, लेकिन जीवन भर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया, उन्हें लगता है कि किसी ने उनसे पैसे ठग लिए, उन्हें लगता है कि 1 रुपए की चीज के बदले में उनसे 10 रुपए ले लिए गए, और फिर वो बाजार में घूम घूम करके लोगों को बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आम आदमी को बेवकूफ बनाने की कहानी है। और आपको गर्व होना चाहिए इस बात को कि रूट प्योर इसी अवधारणा को जड़ से खत्म करने के लिए आई है। आज तो हम सिर्फ एक साथ चलाते हैं, लेकिन जल्द ही इस बात को समझाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग आम आदमी का व्यापार है। अब आप अपने साथ जरूर ले आएंगे, आप अपनी तरह से लोगों को अपने साथ जरूर लेकर के आ जाएंगे, पर ज्यादा दिन अपने साथ रख नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं समझाता हूं, भले आज हम 1 साल पुरानी कंपनी है, हमारे पास भी कोई बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अगर सबसे ज्यादा पैसा किसी ने एक आईडी से कमाया है तो मैंने कमाया है। एक परिवार में अगर सबसे ज्यादा पैसा कमाया गया है तो
तो अजीत चौधरी के घर में गया है। अगर हम इन दोनों लोगों को हटा दें तो बाकी सारे लोगों की इनकम जो है 10 से 15 लाख के बीच में है। करोड़ों की इनकम अभी तक किसी ने अचीव नहीं की है। हमारे पास जो करोड़ रुपए हैं भी, एसेट्स हैं भी, वो हमारे पिछले करियर के हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आपने क्या किया है। हमने कहा भैया आपको 1 साल तो हुआ है, लेकिन इस 1 साल बाद पुरानी कंपनी के साथ में आज कंपैरिजन किया जाता है हिंदुस्तान की हर कंपनी का। आज रूट प्योर को कंपेयर किया जाता है हर उस कंपनी के साथ, चाहे वो कंपनी 10 साल पुरानी हो, चाहे वो कंपनी 20 साल पुरानी हो, चाहे वो कंपनी 25 साल पुरानी हो। राइट और रॉन्ग? और क्या हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि लोग जब हमको ये बताते हैं या ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे बेहतर क्यों है, हम सिर्फ 1 साल पुराने हैं। क्या हम सिर्फ 1 साल पुराने हैं और 10 साल पुराने लोग इस इंडस्ट्री के, 15 साल पुराने लोग इस इंडस्ट्री के, 25 साल पुराने लोग इस इंडस्ट्री के, जब ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हमसे बेहतर कैसे हैं, वो हमसे बेहतर क्यों है, तो पता नहीं आप में से कितने लोगों को तकलीफ होती होगी, आप में से कितने लोगों को लगता होगा कि यार वो तो प्रूव करने के लिए लाए कि हम बेकार हैं, वो अच्छे हैं। लेकिन मैं मन ही मन खुश होता हूं, और शायद बहुत सारे आप भी बड़ी मन खुश होते होंगे कि 10 साल पुरानी कंपनी या 20 साल पुरानी कंपनी या 25 साल पुरानी कंपनी को रूट प्योर ने एक ऐसा झटका दिया है कि बुनियादें हो गई हैं और वो अपने आप को हमसे कंपेयर कर रहे हैं। जब वो कंपेरिजन होता है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता। जब वो दूसरे लोग, नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरे लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी कंपनी में काम करने वाले डायरेक्ट सेलर्स, जब आपके रूट प्योर के प्लान को, आपके रूट प्योर के प्रोडक्ट्स को, आपके रूट प्योर के पेआउट को जब कंपेयर करते हैं, तो क्योंकि आपके पास में जानकारी का थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि आप शायद इस इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं, तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखाता हूं कि नीट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाए। क्या आप तैयार हैं? लोग बोलते हैं कि हमारा प्लान आपके प्लान से बेहतर है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। जब आप चाहते हैं कि डायरेक्ट से टकरा जाता है तो क्या होता है, अरे हमारी कंपनी तो 15 साल पुरानी और 15 साल से हमारी कंपनी ने एक प्लान चला रखा है और हमारी प्लान के कारण इतने लोगों इतने करोड़ रुपए कमाए हैं और हमारा प्लान आपके रूट प्योर के प्लान से बेहतर है। मान लीजिए आपका प्लान हमारे रूट प्योर के प्लान से बेहतर है। अब आप लोगों को समझाता हूं, एक बात ध्यान से समझिएगा। किसी भी कंपनी का प्लान 2 ही प्रकार का हो सकता है। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनका प्लान 2 ही प्रकार का हो सकता है, या तो वो प्लान बेस होगा फर्स्ट परचेस पे, या वो प्लान बेस होगा रीपरचेस पे। समझ में आ रही बात? जिस कंपनी का प्लान फर्स्ट परचेस पे बेस होगा, उस कंपनी के लीडर्स, जैसा मैं 12 सालों तक बोल रहा था, ऐसी बातें करेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, 10,000 रुपए की तो बात है, एक ही बार को लेना है। जब भी आप किसी के मुंह से ये बात सुनो, किसी डायरेक्ट सेलर के मुंह से ये बात सुनो कि एक ही बार को लेना है, क्या फर्क पड़ता है, बचा लो अपने पैसे, कहीं ना कहीं तो खर्च हो ही जाएंगे, उससे अच्छा एक बार हमारा सामान लेकर के देखो, शायद जिंदगी बदल जाए। अगर आपको कोई भी व्यक्ति इस तरह से बोलता हुआ सुनाई दिया, कोई भी डायरेक्ट सेलर इस तरह से बोलता हुआ सुनाई दिया, इसका मतलब कि वो प्लान है फर्स्ट परचेस बेस। बस वो एक बार किसी को अपना सामान टेपना चाहते हैं, बस वो एक बार किसी को अपने सामान के थ्रू खोपचे में लाना चाहते हैं, बस वो एक बार मोटिवेट करके अपने लीडर्स की अचीवमेंट दिखा करके या अपनी कंपनी का इतिहास दिखा करके आपकी जेब से पैसा निकाल करके आपको अपने साथ लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनका सामान दोबारा खरीदने के बारे में सोचे भी। और जब भी इस तरह का प्लान आपको दिखाया जाएगा, वो प्लान फर्स्ट परचेस बेस होगा। इसका मतलब ऐसे प्लान में लगातार आपको नए लोगों को अपनी टीम में लाते रहना पड़ेगा। जब तक आप इस इंडस्ट्री में रहेंगे, आपको लगातार नए लोगों को लाते रहना पड़ेगा, लाते रहना पड़ेगा, लाते रहना पड़ेगा। और एक दिन नए लोगों को लाते 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 थक जाएंगे, और थकने के बाद बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद जिस उम्मीद के साथ आप इस इंडस्ट्री में आए थे, वो उम्मीद की हमेशा के लिए बैठ जाएगी। और यही कारण है कि नेटवर्कर्स बदनाम है, यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम है, क्योंकि 90% कंपनियों का प्लान जो है वो फर्स्ट परचेस बेस। अगर कोई कंपनी रूट प्योर की तरह, अगर कोई कंपनी हमारी तरह
मंच पे खड़े होकर के उनके लीडर्स अगर ये बात बोलते हैं, एक बार हमारा सामान इस्तेमाल करके देखो, जीवन भर अपने आप को रूट के प्रोडक्ट से दूर नहीं रख पाओगे। क्या हम ये बात बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? गर्व से बोलते हैं नहीं बोलते हैं? सीना ठोक के बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? ये अलग बात है कि कुछ लोग हमारी बात समझ पाते हैं और कुछ लोग हमारी बात नहीं समझ पाते हैं। लेकिन गया वो जमाना जब यही अमित मिश्रा बोलता था, एक बार, सिर्फ एक बार ही तो लेना है, बार बार थोड़ा लेना है। अब आ गया है वो जमाना जब यही अमित मिश्रा बोलता है, एक बार लेके तो देखो, बार बार लेने से रोक ही नहीं पाओगे। अंतर कितना बड़ा है। और जब कोई भी नेटवर्कर, कोई भी डायरेक्टर ये बात बोलता है कि एक बार लेकर के देखो, बाद में अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, इसका मतलब वो प्लान है रीपरचेस बेस्ड। अभी हम लोग रीपरचेस में बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक साल वाली टॉपिक तो है। मेरा सबसे बड़ा लेवल है, मैं भी प्लैटिनम डायमंड भी नहीं बना हूं। डायमंड मतलब 10,000 से नहीं हुई मेरी टीम के अंदर में। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी टीम के अंदर में 100 डायमंड होंगे। इस हॉल के अंदर बैठे 1,000 लोग हैं, इनमें से कम 10 डायमंड तो मैं देख पा रहा हूँ। शायद 100 भी हो सकते हैं और शायद 1000 के 1000 लोग भी डायमंड कर सकते हैं, अगर आज सुबोध सर की बात आपने ध्यान सुन ली तो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भविष्य कौन सी कंपनी के साथ सुरक्षित है डायरेक्ट सेलर का? जो फर्स्ट परचेज है या जो रीपरचेज है? किसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे? जो फर्स्ट परचेज पे फोकस करता है या रीपरचेज पे फोकस करता है? किसके प्रोडक्ट की कीमत सही होगी, बाजार के हिसाब से होगी, जो फर्स्ट परचेज करता है या रीपरचेज करवाता है? आपका प्लान कौन सा है, फर्स्ट परचेज पे या रीपरचेज पे? फर्स्ट परचेज वाला व्यक्ति कभी रिटायर नहीं हो सकता। जो प्लान या जो कंपनी फर्स्ट परचेज फोकस करती है, उनके लीडर्स कभी रिटायर नहीं हो सकते। और मेरे को आपने अक्सर बोलते हुए सुना होगा, 5 साल होगा मैडम, 5 साल के बाद आपको दिखूंगा नहीं। आपके घर में कोई फंक्शन होगा, शादी ब्याह, बच्चा, जनेऊ, इस तरह का कोई काम चल रहा होगा तो मैं आऊंगा। अदरवाइज इस तरह से मैं और सुबोध से दोनों ही आपको 5 साल के बाद दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि 5 साल के बाद सुबोध सर इस कंपनी को देश के बाहर ले जाने की कोशिश करोगे और मैं रिटायर हो चुका हूँ। सुबोध सर जहां से आपको भेजेंगे कभी जाइए, उस देश में हो सकता है, उस देश में हो सकता है, सुबोध चला जाया करूंगा, घूम के भी आ जाया करूंगा मैं, लेकिन काम नहीं करूंगा। सो फर्स्ट परचेज बेस्ड कंपनियां लोगों के नेटवर्क, लोगों के इस इंडस्ट्री की इमेज को खराब करती है, और रीपरचेज बेस्ड कंपनियां जिसके अंदर में आप एक नेटवर्क जब क्रिएट कर देंगे तो आप रिटायर हो जाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, इसके पिछले वाले करियर में मेरा नेटवर्क 2.5 लाख लोगों के आसपास का था और आज तो रिटायरमेंट भी नहीं हुई। लेकिन 2.5 लाख लोगों के नेटवर्क बनाने के बाद में भी अगर हर सप्ताह मेरी टीम में से अगर 10 नए लोग जुड़ते थे तो मैं 10,000 कमाता था, अगर 20 नए लोग जुड़ते थे तो मैं 20,000 कमाता था, अगर 50 नए लोग जुड़ते थे तो 50,000 कमाता था, अगर 400 नए लोग जुड़ते थे तो मेरी कैपिंग लग जाती थी, और नहीं जुड़ते थे तो मेरी कैपिंग नहीं लगती थी। इस बात भी मान लेता हूं, मैं 5 साल का समय लेता हूं और 2.5 लाख का नेटवर्क बना लेता हूं, और 2.5 लाख के नेटवर्क को बनाने के बाद क्या होगा उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सब समझा चुका हूं, ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे अब बात बोलते हैं कुछ लोग कि हमारा जो कंपनसेशन प्लान है, यानी कि जो पैसा हम आपको दे रहे हैं वो सबसे बेहतर है, यही बोलते हैं ना लोग। अरे तुम्हारी कंपनी क्या दे रही है, तुमसे अच्छा प्लान तो हमारा है। पहले तुमने प्रोडक्ट की बात कर ली, फर्स्ट परचेज या रीपरचेज, समझ में आ गई बात आपको? अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपके प्लान से ज्यादा बेहतर प्लान हमारा है, आपके प्लान से ज्यादा आप जितना पे आउट दे रहे हो रूट पे उससे ज्यादा बेहतर पे आउट हम दे रहे हैं। आइए समझते हैं हम लोग बेस्ट प्लान का सर्च किया है। 2 तरह के प्लान होते हैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्लान में। 2 तरह का पे आउट होता है। एक पे आउट होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक, एक होता है नॉन स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्थिर, पत्थर की लगी, अटल, अविचल, मतलब जो पैसा एक नेटवर्कर को मिलना ही मिलना है। नॉन स्टैटिक मतलब क्या होता है? अस्थिर। फिक्स, नॉट फिक्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? अगर कोई चीज निश्चित नहीं है तो क्या बोलेंगे? अनिश्चित, वेरिएबल, अनिश्चित। तो 2 तरह के पे आउट होते हैं। हमारे यूट्यूबर के अंदर में भी 2 प्रकार के पे आउट हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, राइट और रॉन्ग? एक पैसा वो है जो मिलना ही मिलना है, एक पैसा वो है जो कुछ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या इक्वेशन लगेगा तो मिलेगा, ऐसा है ना? तो अब रूट पे स्टैटिक पे आउट क्या है? 100 पीवी ग्रुप ए, 100 पीवी ग्रुप बी, कितना मिला? 1000। 500 पीवी ग्रुप ए, 500 पीवी ग्रुप बी पूरा हुआ, कितना मिला? 1000। ये फिक्स है? फिक्स है?
हमेशा के लिए है। कितना भी समय लगाओगे, जब 500 पीडी ग्रुप ए में और 500 पीडी ग्रुप बी में पूरा करोगे एग्जीक्यूटिव बन जाओगे। एक दिन में करोगे तो एक दिन में 8,000 कमा लोगे, 3,000 का रॉयल्टी मिल जाएगा आपको। एक महीने में करोगे तो भी आपको रॉयल्टी मिलेगी। बाई चांस एक साल में करेंगे आप तो क्या नहीं मिलेगी? 5 साल में कोई ऐसा कछुआ हो जो 5 साल लगा लेता है एग्जीक्यूटिव बनने में, तो क्या 5 साल के बाद भी उसको 3,000 का रॉयल्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा? फिक्स है राइट। एक ऐसा इनकम जिसके अंदर में कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना छुपे हुए हो कि भैया 6 महीने में करोगे तो मिलेगा, 1 महीने में करोगे तो मिलेगा, वो इतना कर लेगा, ये इतना कर लेगा, उसका 10%, उसका 3% तब आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं राइट। नो कैलकुलेशन, नो टाइम फ्रेम अटैच्ड। नेक्स्ट, नॉन ऑन द एफर्ट स्टैटिक इनकम। आगे से हाँ पीछे हाँ। नॉन स्टैटिक इनकम क्या होता है? और लोग ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लोग ये नॉन स्टैटिक इनकम को ही दिखा करके अपनी इनकम को बड़ा बना देते हैं और आपको हमारे लोग मोक्षे में लेके जाने की कोशिश करते हैं। वो क्या बोलेंगे कि देखो क्वालिटी 10 लोगों की हो गई, ये 10 लोगों क्वालिटी के अंदर में जितना पैसा कमाएंगे, 2 को या 4 को या 5 को या 10 को, अगर 10 लोगों ने 1.25 लाख का बिजनेस का तो 12 लाख का बिजनेस हो गया, 12 लाख का बिजनेस करोगे तुमको उसका 20% मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। और बोलते हैं 20% मिलेगा मतलब 12 लाख का 20% तुमने कमा लिया 2,40,000 रुपया। आपको भी लगा रहे तो रूट प्योर वाला को एक फुल सेल के फेयर पे 1,000 रुपया दे रहा है और ये तो दे रहा है 2,40,000 रुपया। दिखने में क्या लगता है? 1,000 छोटा और 2,40,000, लेकिन उसके नियम और शर्त है कि 10 लोग अगर इतना 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 धंधा करेंगे तब आपको उसका 20% मिलना है, और 10 लोगों ने धंधा नहीं किया तो आपने देखा नॉन स्टैटिक इनकम के अंदर लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। समझने की बात आपको ये है कि जहां पे भी परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन दिखाई दे, समझ लीजिए एक बात, जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने अपना प्लान लेकर के और आपके प्लान को छोटा और अपने प्लान को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हो और वो जैसे ही परसेंटेज दिखता है समझ जाना कि उल्लू, समझिए राइट। टर्म्स एंड कंडीशन कि ऐसा होगा और ऐसा होगा और वैसा होगा तो इतना आएगा, यानी कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राफा नाचेगी। हाँ, इन सब लोगों से बच के रहना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आपको ये देखना है कि आपकी मुख्य कंपनी का जो फोकस है फिलहाल वो स्टैटिक पे है या नॉन स्टैटिक पे है? कहां पर है? फिक्स इनकम पे है कि नहीं? और क्या हमारा मुकाबला कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। आगे समझते हैं कैसे, आगे चलते हैं। चलिए रेसिड्यूअल इनकम मतलब क्या होता है? जब आप आगे चलिए, रेसिड्यूअल इनकम क्या होता है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए अपने पीक पे होंगे, जब आप अपने अचीवमेंट की सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके होंगे, जब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आपकी टीम इतनी बड़ी हो गई होगी और आपकी टीम में ऐसे काबिल लीडर्स और लीडरियां होंगी जो अपना काम संभाल रही हो और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, तब आप कितना पैसा घर बैठे कमाएंगे, राइट? इसी को बोलते हैं रेसिड्यूअल इनकम। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये अमित मिश्रा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक तो मैं पहले ही पहुंच चुका हूँ ना। पहली बार यहाँ तक पहुंचने में मुझको 7 साल लगा था, इस बार तो मुझे लगता है 1.5 से 2 साल के अंदर पहुंच जाऊंगा, राइट और नॉट? इसलिए रेसिड्यूअल इनकम का समझना बहुत जरूरी है। मंथली नेट इन हैंड when you are pinnacle of your success, जब आप अपने सफलतम मुकाम पर होंगे तो आइए देखते हैं कि रूट प्योर कितना पैसा अपने लीडर्स को देगा। आगे चलते ज्यादा पीछे आगे चले जाते हैं। हाँ बस रूट प्योर का स्टैटिक रेसिड्यूअल इनकम जो है वो है 4 लाख रुपया प्रति सप्ताह। कितना? 16 लाख रुपया प्रति महीना। और आप लोग एक दिन देखेंगे, भले यहां से 6 महीने लगे, 1 साल लगे, आपका ये बड़ा भाई, आपका ये अपलाइन एक दिन इसी मंच पे खड़ा होकर के बोल रहा होगा कि रूट प्योर के कारण मैं कमाता हूं और उसके बाद आपकी बारी आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पे ही रुक जाएगा, क्योंकि हमने कंपनी के साथ में शुरुआत में ही पहला कदम उठा लिया है। ये कंपनी जितनी आगे बढ़ेगी, रूट प्योर जितनी ऊंचाई पे पहुंचेगा, उतनी ऊंचाई तक हमारा और आपका नाम भी पहुंचना है।
हम और आप ही ग्रुप प्योर के टॉप लीडर्स और टॉप अचीवर्स बनने वाले हैं। हम और आप ही ग्रुप प्योर के साथ में रिटायर्ड लाइफ जीने वाले हैं। और जिस दिन हम लोग ग्रुप प्योर के साथ रिटायर हो चुके होंगे, जिस दिन हम ग्रुप प्योर के साथ रेसिडेंशियल इनकम ले रहे होंगे, उस दिन ऐसा ही कोई मंच होगा और मेरे और आपके जैसा कोई मेरा बच्चा या कोई मेरी भाई या कोई मेरी बहन इस स्टेज के बाद आप ये बात बोल रहे होंगे कि ग्रुप प्योर के कारण, सुबोध सर की सोच के कारण, संजय सर की सोच के कारण, प्रवीण सर की सोच के कारण मैं 2 करोड़ 8 लाख रुपए साल का कमाता हूं बिना कोई काम किए। 2 करोड़ 8 लाख। अब कोई बोल दे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कंपनी, क्योंकि हम यहां तक पहुंचे नहीं है अभी ना, तो हम साबित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मात्र 1 साल पुरानी कंपनी है। पहुंचेंगे जरूर, आज से 6 महीने या आज से साल भर के अंदर यहां पहुंचेंगे जरूर। जब पहुंचेंगे तब तो प्रमाण हमारे हाथ में होगा, बैंक स्टेटमेंट हमारे हाथ में होगा, तब तो कोई जवाब दे ही नहीं पाएगा। दिक्कत अभी तक है जब तक हम पहुंचे नहीं, लेकिन बिना पहुंचे ही कोई ये बात बोल दे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कि मेरे कंपनी का टॉप लीडर, मेरे कंपनी का टॉप अचीवर या मेरे कंपनी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो रिटायर हो चुके हैं, वो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी टीम पे एक पैनी निगाह रखते हैं और इतना छोटा सा काम करके वो 2 करोड़ 8 लाख रुपए साल तक कमाते हैं। शायद कोई नहीं बोल सकता। कोई बोल सकता है? सुबोध सर ने बोल दिया कोई नहीं, बेस्ट पे आउट। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलिए आगे। अब समझते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या होती है? रॉयल्टी इनकम जो होता है उसका मतलब ये होता है कि एक रिटायरमेंट प्लान। रॉयल्टी इनकम क्या होता है? इनकम फ्रॉम योर नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मतलब कि आपने एक आम का पेड़ लगाया और आम का पेड़ एक दिन बड़ा हो गया। जब आम का पेड़ एक दिन बड़ा हो गया तब आम के पेड़ के अंदर में आम उगेंगे और आप आम तोड़ लोगे, ऐसा है ना? लेकिन अब एक नेटवर्कर का नेचुरल रिसोर्स क्या होगा? उसकी टीम। मेरा रिसोर्स क्या है? मेरी ये टीम। आप लोग मेरे एसेट हो या नहीं? एसेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? संपत्ति तो प्रॉपर्टी को बोल दिया, एसेट मतलब आप लोग समझ गए ना? एसेट का मतलब समझ गए ना कि आप लोग मेरी ताकत हो, मेरी पूंजी हो। हाँ बिल्कुल सही बात, मेरी पूंजी हो आप। एक ऐसी पूंजी जो लगातार बढ़ती जाएगी और एक दिन जब मैं रिटायर हो चुका होगा तो भी ये पूंजी बढ़ती रहेगी। राइट और रॉन्ग? जब मैं रिटायर हो चुका होगा तो क्या आप लोग काम करना बंद कर देंगे या और ज्यादा खुल के काम करेंगे कि वो अत्याचारी अप्लाई कर गया जी? काले कपड़े वाले, अरे बाकी लोग तो जानते नहीं, लेकिन काले वाले सब जानते हैं उसको, है ना? जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो बस और खुल के काम करेंगे। भगवान, रात को 11 बजे जूम मीटिंग लेने वाला आदमी रिटायर हो चुका है, आराम से सो सकती हूँ जल्दी, है ना? नहीं तो मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो भी आप लोग काम करते रहेंगे। और आप जब काम करते रहेंगे तो बिना मेहनत के मेरा ये नेटवर्क मुझे कितने पैसे कमा को देगा, और जो सच मेरा है वही सच आपका होने वाला, आप समझिएगा। आइए आगे चलते हैं। रॉयल्टी इनकम मतलब नो एफर्ट इनकम ऑफ फ्यूचर। फटाफट हाँ आगे हाँ और आगे। बस पहला जो रॉयल्टी इनकम है उसका नाम है आपका लीडरशिप बोनस। जो हमारा 1:1 वाला प्लान है वो स्टैटिक प्लान है, उसमें 4 लाख रुपए की कैपिंग है, पर इसमें कोई कैपिंग नहीं है। जो हमारी रॉयल्टी इनकम है ग्रुप प्योर की, उसके अंदर में कोई कैपिंग नहीं है। उसमें आप जितना मर्जी उतना कमा सकते हैं, जितना आपका टीम काम करेगा उतना पैसा कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपकी टीम का बड़ा होना बहुत जरूरी है। और अभी हम किसी की भी टीम बहुत बड़ी नहीं, एक नई कंपनी है, पर एक महीने तो सबकी टीम बड़ी होगी कि नहीं? 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद में हम सबकी टीम इतनी होगी कि हम शायद गिर भी नहीं पाएंगे टीम के। राइट और जब हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी तो पहला जो हमारा रॉयल्टी इनकम है वो लीडरशिप बोनस। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी, जब आप ग्रुप ए और ग्रुप बी में किसी भी एक फ्रंट पे काम करना शुरू करते हैं तो आप मैचिंग पे 1000 रुपए प्रति पेयर और हर लेवल के ऊपर में आपको लॉयल्टी बोनस मिलता जाता है। जब आप अपना कोई भी किसी ग्रुप में थर्ड फ्रंट ओपन कर देंगे, आपने दोनों ग्रुप में एक फ्रंट ओपन किया, लेकिन जैसे ही आप थर्ड फ्रंट ओपन करेंगे तो क्या होगा? थर्ड फ्रंट ओपन करते ही आपको आपकी टीम के नीचे, आपकी आईडी के नीचे जो 39 लोग हैं, 39 लोग जो आपकी टीम में आपके नीचे है, वो जितना भी पैसा पूरे महीने में कमाएंगे उस पैसे का 2% आपको मिलेगा। मतलब
मतलब ये है 40 लोग, 39 लोग ये है मेरी टीम के। जब आप जब थर्ड फ्रंट ओपन करोगे, पहले आपने 2 फ्रंट ओपन करके काम किया, नेटवर्क मजबूत किया, फिर जब दोनों नेटवर्क मजबूत हो गए आपने थर्ड फ्रंट ओपन किया। जब आप थर्ड फ्रंट ओपन करोगे तो मान लेता हूं कि आप लोग हो 40 लोग, जो मेरी डाउन लाइन है कि नहीं, है ना? आप लोग पूरे महीने में जितना भी पैसा कमाओगे उसका 2% मुझको कम कीजिए चुपचाप से। मजा आएगा नहीं आएगा? आगे जब आप अपना फोर्थ फ्रंट ओपन करते हैं, थर्ड के ऊपर में थकने लोगों का, जब आप अपना फोर्थ फ्रंट ओपन करते हैं तो क्या होता है, आगे देखिए, तो क्या होता है कि आपको आपकी टीम के नीचे 1092 लोग, अब मजा देखिएगा, इसके मान लो मैंने अपना फोर्थ फ्रंट भी ओपन कर दिया, फोर्थ लेग भी ओपन कर दिया, तो इस हॉल के अंदर में 1100 लोग बैठे हैं, मिलता जुलता फिगर है 1092। रूट प्योर के पेआउट की ताकत देखिए, रूट प्योर के रिटायरमेंट प्लान की ताकत देखिए कि भले ही 5 साल लगेंगे या 6 साल लगेंगे, लेकिन जिस दिन हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो मान लेता हूं कि पूरा का पूरा कमरा मेरी इमीडिएट एक्टिव डाउनलाइन है। तो ये आप लोग पूरे 1 महीने में रूट प्योर में जितना भी पैसा कमाएंगे, सुबोध सर उसका 2% चुपचाप से मेरे अकाउंट में डाल दिया। ताली बनी चली बनी नहीं जाती। 1000 लोग मेरी टीम में जितना पैसा कमाएंगे उसका 2% कुछ मिल जाएगा। समय लगेगा, लेकिन ये आपका टैलेंट है। आगे चलते हैं, रीपरचेज मैचिंग बोनस, पेआउट इज मंथली। आगे चलते हैं, ईच रूट प्योर प्रोडक्ट इज क्लियरली मेंशन्ड। यहां पर मैं सुबोध सर की ना को सलाम भी करना चाहूंगा और सुबोध सर की नियत की तारीफ भी करना चाहूंगा। तारीफ पर पूरी जिंदगी करूंगा, शब्द कम पड़ जाएंगे। जब मैं नहीं भी रहूंगा सुबोध सर तो भी मेरी आंख में वहां से बैठे हुए आपकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी आदमी, इतने सच्चे दिल के इंसान है सुबोध सर हमारे, इतने सच्चे दिल के इंसान है कि रूट प्योर ही इकलौती ऐसी कंपनी है जो खुले आम अपने नेटवर्कर्स को भी और पूरे हिंदुस्तान को बताती है भैया जो सामान हम बेच रहे हैं उस सामान की लागत कितनी है और वो सामान कितने में बेचा जा रहा है और हर प्रोडक्ट में कितना पैसा नेटवर्कर को बांटा जा रहा है। हर एक प्रोडक्ट रूट प्योर का डिक्लेयर करता है ओपनली। क्या आपको ये बात मालूम है या नहीं मालूम? कितने लोगों को पता है ये बात कि आप चेक कर सकते हो कि आपके कौन से प्रोडक्ट का क्या प्रोडक्शन वैल्यू है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू है। कैसे? आगे देखते हैं कैसे। जैसे ये देखिए, नेक्स्ट जैसे ये हमारा इग्नोरूट के ऊपर में डीएसपी है, जिस रेट पे हम बेचते हैं वो है 1673 रुपए। 10 टीवी का बिजनेस होता है जिससे आपको मैचिंग मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ में 1000 टीवी का रीपरचेज होता है। जब आप रीपरचेज खरीदते हैं 1000 टीवी का होता है, नहीं होता है तो साफ समझ में आता है कि 1773 रुपए का हमारा ये प्रोडक्ट है। 1000 डीबी डिस्ट्रीब्यूट होना है रीपरचेज में, यानी कि रूट प्योर को इग्नोरूट जो पड़ रहा है सारे टैक्सेस और सारे खर्चे मिला के 763 रुपए का, और जब हम उसको 1763 में बेचते हैं ऊपर से 1000 रुपए कमीशन के रूप में हमको और आपको मिलते हैं। कोई कंपनी हिंदुस्तान में खुल के बता गई ये बात? कभी सुना भी है किसी कंपनी से? कभी सोच भी सकते हो कि कोई कंपनी बता देगी ऐसे खुल के कि मेरा कौन सा सामान कितने का है, मैं कितना पैसा बांट रहा हूं, उसको कितने का पड़ रहा है? इससे साफ और सच्ची नीयत किसी कंपनी के मैनेजमेंट की हो सकती है क्या? क्या इस बात पे हमको गर्व होना चाहिए या नहीं? क्या इस बात के लिए खड़े होकर के सुबह सबके लिए तालियां बजनी चाहिए या नहीं? ये हमारी कंपनी की सच्चाई है कि हम जो भी सामान बेच रहे हैं उस सामान के बेचने के साथ साथ दुनिया को बता देते हैं कि सामान हमको कितने का पड़ रहा है, हम कितने का बेच रहे हैं और उसको बेचने के बाद कितना पैसा हम कमीशन के रूप में बांट रहे हैं। कोई नहीं बोलता, ही सब खोपचे में बिठाते हैं लोगों को, किसी को मालूम ना चल जाए। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूटलेस 3544 का बिकता है। रूट प्योर में साफ बोल दिया भैया वो सूटलेस हमको पड़ता है 1044 रुपए का, जब आप सूटलेस बेचोगे तो 2500 रुपए हम बांटेंगे अलग अलग लोगों को। कोई बता दे ये 3500 रुपए का सूटलेस हमको 1000 रुपए का पड़ता है, लेकिन रूट प्योर में सच्चाई है कि रूट प्योर सब कुछ सच बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये ऑल ब्लैक 3869 का हम बेचते हैं, 2500 बनता है, यानी कि ऑल ब्लैक की कीमत रूट प्योर को 0 कर
रही है 1369 रुपीज, 1369 रुपए। आगे बढ़ते हैं, हमारे हल्दी और मसालों का कॉम्बो है 1344 रुपए बेच रहे हैं। रूट प्योर में साफ साफ बोल दिया हमको पड़ रहा है 44 रुपए का, 500 रुपया बैक कटेगा। हल्दी का पैकेट साफ साफ बोल दिया भैया डीएसपी 70 रुपए की है, कंपनी को पड़ रहा है डीबी 28, यानी कि कंपनी का खर्चा कितना आ रहा है 42 रुपया। अब क्या बच्चे की जान हो गई, इससे ज्यादा कोई सच्चाई से बोल सकता है? जब कोई आज के बाद आपको टकराए कोई दूसरी कंपनी का आदमी, ये सवाल पूछना बनता है नहीं बनता है? तो ये बता दो जो तुम ये कपड़ा बेच रहे हो, ये जो सामान बेच रहे हो, ये तुम्हारी कंपनी को कितने का पड़ रहा है? कोई जवाब दे पाएगा? फिर उसके बाद अपना प्रोपोजल निकालना, बोलो ये है मेरी कंपनी की ईमानदारी कि मैं तुमको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ कि रूट प्योर का हर प्रोडक्ट कंपनी को कितने का पड़ रहा है और हम कितने में बेच रहे हैं, और बेचने के बाद एक नेटवर्कर को कितना पैसा कमीशन के रूप में बांटा जा रहा है। और ये हथियार जो आपके पास है, ये हथियार पूरे हिंदुस्तान में किसी भी डायरेक्टर के पास है। अब रीपर्चेस के अंदर में एक फुल सेल की जो मैचिंग है वो लगभग 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक। आगे चलिए मान लेते हैं, क्या हम लोग को किसी को अपने प्रोडक्ट को रीपर्चेस के लिए मोटिवेट करना पड़ता? कभी जो हमारे प्रोडक्ट का फैन हो गया है, क्या उसे हमें मोटिवेट करना पड़ता है खरीद लो या खुद से खरीद लो? खुद से। जैसा मैंने कहा कि पिछली बार मेरे तो 2.5 लाख लोगों का था, और 2.5 लाख लोगों के बाद में अगर 10 नए लोग आते थे तो 10,000 कमाता था लीडर साइड में, 20 नए लोग आए तो 20,000 कमाता था, अगर 200 नए लोग मेरे लीडर में आ गए तो कैपिंग लगती थी, अगर 190 ही आए तो कैपिंग नहीं लगती थी। राइट, ऐसा ही था। और हम लोग ज्यादातर लोग वैसे ही साथ आए हुए। मेरी कहानी समझ में आ गई सबको नहीं आई? अब मान लेता हूं कि रूट प्योर में मेरा टीम 1 लाख लोगों का हो गया। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 1 लाख तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि मैं पहले ही 2.5 लाख की टीम बना चुका था तो मेरे लिए 1 लाख बड़ा है या छोटा? आप लोगों ने नहीं बनाया तो आपके लिए 1 लाख बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर मैं पहले ही 2.5 लाख की टीम बना के उसको छोड़ के दोबारा जीरो शुरू कर चुका हूँ तो मेरे लिए दोबारा से 1 लाख तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, आसान है? आसान है। अब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब मैं कुछ नहीं जानता था तब तो कोई मुकाबला नहीं कर पाया, अब तो सब जानता हूँ। मेरी टीम 1 लाख लोगों की हो जाती है और 1 लाख लोगों में से 10% लोग सिर्फ और सिर्फ मसाला खरीदते हैं और कुछ नहीं लेते। ना इंडो रूट लेते हैं, ना नर्वो रूट लेते हैं, ना गाइनो रूट लेते हैं, ना आमला तुलसी लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ मसाला खरीदते हैं क्योंकि मसाले का इस्तेमाल तो घर में होता ही है, और वो भी सिर्फ 10%। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जब 10% लोग भी करेंगे तो 5 टीम का बिजनेस 10 लाख लोग करेंगे तो टीम में बिजनेस होता है मेरा रीपर्चेस का, बिना किसी को समझाए, बिना किसी को कन्विंस किए, बिना किसी को मोटिवेट किए, बिना किसी को प्लान दिखाए, बिना किसी के घर गए, अपने आप में नेटवर्क बिजनेस होता है। 50,000 पीवी का पेयर बनाते हैं, इसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पेयर बनाते हैं हम लोग तो 500 फुट सेल होते हैं, और 500 फुट सेल का पेयर बनाते हैं तो 250 फुट सेल ग्रुप ए में, 250 फुट सेल ग्रुप बी में, और रूट प्योर का रीपर्चेस का एक पेयर लगभग 2000 रुपए का है, और कभी-कभी 2000 रुपए से ज्यादा का भी होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप लोगों की टीम इतनी बड़ी हुई नहीं है, और एक दिन आपकी टीम जब बड़ी होगी तब आप भी रीपर्चेस का पैसा वैसे ही कमा रहे होंगे जैसे कि आज मैं कमा रहा हूँ। तब मैं चुपचाप से घर बैठा होऊंगा या कहीं देश विदेश में अपने परिवार के सामने घूम रहा होगा। सुबोध सर नया प्रोडक्ट लाने के लिए, नए प्रोडक्ट का डिजाइन बनाने के लिए, इस रूट प्योर कंपनी को हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने के बाद विदेशों में नंबर 1 पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंके में होंगे। अमित मिश्रा सर रिटायर हो चुका होगा, किसी कैरेबियन आइलैंड के ऊपर में अपने पार्टनरों के साथ में पार्टी कर रहा होगा। सिर्फ 1 लाख लोगों की टीम होगी, जो मैचिंग का 16 लाख आएगा वो आएगा सुबोध सर। आप 5 लाख रुपया फ्री होकर के मेरे अकाउंट में भर डाल दिया, जिसके लिए कुछ नहीं करना होगा मुझको। एक दिन मेरी टीम 10 लाख लोगों की हो जाएगी। आगे चलते हैं, सिर्फ 10% लोग रिपर्चेस कर रहे होंगे, और यहाँ तक पहुंचते मुझे लगता है 10 साल लगेंगे सुबोध सर, इतना ही टाइम लगेगा 10 लाख फुल सेल का नेटवर्क क्रिएट करने में। 10 साल लग जाएगा, 1 लाख साल का लगाओ, जो 5 साल मान लेते हैं, कौन बोल रहा है 5 साल, तो 5 साल में हो जाएंगे।
जब 5 साल के बाद मेरी टीम 10 लाख लोगों की होगी और 10 लाख की टीम में सिर्फ 10% लोग भी परचेस कर रहे होंगे, तो 16 लाख रुपए की मैचिंग तो मुझको मिल ही रही होगी। सारे लेवल पे मैं क्रॉस कर चुका हूँ, जितने रूट के लेवल से सुबोध सर से मैं सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स भी ले चुका हूँ, लाइफ पे सब कुछ छक लिया होगा मैंने, सारे मजे कर लिए होंगे मैंने, रिटायर होकर के घर में बैठा होगा मैं, और महीने के आखिरी बुधवार के बाद जो बृहस्पतिवार आएगा उस दिन सुबोध सर मेरे अकाउंट में बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले 50 लाख रुपया डालेंगे। और जब मैं बोल रहा हूँ कि वी परचेस 10% लोग करेंगे, लेकिन आपको ये सच मालूम है कि वी परचेस 10% नहीं होता है, वी परचेस हमारा 60 से 70% होता है। राइट और रॉन्ग? जैसे जैसे हमारे साथ क्रॉस बढ़ते चले जाएंगे, ये वी परचेस बढ़ते बढ़ते 90% 100% तक पहुंचेगा। यही सुबोध सर का टारगेट है और यही सुबोध सर की और रूप में कंपनी की मंशा है। और तब ये जीवन कितना आसान होगा आप समझ सकते हैं। 10 लाख लोगों की टीम के साथ में अगर वी परचेस होता है तो 50 लाख नहीं, शायद वो दिन भी आए जब हमारे अकाउंट में 5 करोड़ आएगा महीने का, और वो दिन भी आएगा तब तक पता नहीं हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे। 5 करोड़ तक तो मैं अपनी आंखों से देख करके जाऊंगा, लेकिन जब मैं दुनिया से चला भी जाऊंगा ना, तो सुबोध सर मेरे ना रहने के बाद मेरी बेटी के अकाउंट में शायद वो दिन आएगा जिस दिन सुबोध सर मेरी बेटी के अकाउंट में डाल देंगे 50 करोड़ रुपए। और ये अगर पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ रूट करने पॉसिबल। आगे चलते हैं हम लोग। री परचेस का लेवल बोनस जो है, आप बराबर चलते हैं, टाइम लगा लिया है, वो ये कहता है कि आपकी टीम में जितना भी री परचेस होगा वो 10 लेवल तक बांटा जाएगा। इसके अंदर में कोई मैचिंग नहीं। फॉर एग्जांपल कैसे हमको 2 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2 टीम बनानी है, ग्रुप ए में और ग्रुप डी में। बहुत सारे लोग का ऐसा होता है कि ग्रुप ए की टीम तो बहुत तेज भाग जाती है क्योंकि इसमें पुरुष ज्यादा है, ग्रुप बी की टीम में महिलाएं हैं, उनको काम करने में दिक्कत आ रही है, घर वाले निकलने नहीं देते हैं, देर रात तक घर से बाहर नहीं रह सकते, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते, ये नेटवर्क स्लो भाग रहा है, इसमें पुरुष है, ये नेटवर्क तेज भाग रहा है, ये नेटवर्क स्लो भाग रहा है, तो मैचिंग बनने की बात नहीं, सुबोध करने का कोई बात नहीं, रूट ने बोला कोई बात नहीं। एक नेटवर्क तेज भाग रहा है ना, इस एक नेटवर्क के अंदर में 10 लेवल तक जितना भी बच हो, यानी कि लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2048 लोग मेरे एक ग्रुप पे जो बहुत तेजी से भाग गया नेटवर्क, 2048 लोग पूरे महीने में जितना भी परचेस करेंगे उसका कुछ हिस्सा मेरे पास में हर महीने अपने आप आता रहेगा। वन लेग, सिंगल लेग, एक ही नेटवर्क का प्लान अगर किसी कंपनी के पास में है पूरे हिंदुस्तान में, जहां एक ही नेटवर्क चलेगा तो बंदा पैसे कमाएगा, वो कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। आगे चलते हैं। देखिए अंत में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं रूट प्योर के बारे में। रूट प्योर बेस्ट प्रोडक्ट, सही या गलत? जवाब दीजिए बेटा, सही या गलत? रूट प्योर बेस्ट प्रोडक्ट, सही या गलत? रूट प्योर बेस्ट प्लान, सही या गलत? खड़ा करवाना पड़ेगा मुझको, सबको खड़े करके सब लोग खड़े रहेंगे। आवाज बुलंद, हाथ ऊपर, आवाज बुलंद, हाथ ऊपर, मेरे साथ सब बोलेंगे रूट प्योर, बोलते रूट प्योर बेस्ट प्रोडक्ट, रूट प्योर बेस्ट प्लान, रूट प्योर बेस्ट पेआउट, रूट प्योर बेस्ट इनकम, रूट प्योर बेस्ट क्वालिटी इनकम, रूट प्योर बेस्ट लीडरशिप, रूट प्योर बेस्ट इंटेंशन, दिल से हवा, रूट प्योर बेस्ट इंटेंशन, रूट प्योर बेस्ट कंपनी, रूट प्योर बेस्ट फ्यूचर, रूट प्योर बेस्ट फ्यूचर, रूट प्योर बेस्ट लाइफ। ये सब कुछ आपका है, अब आपको अपना बेस्ट देना है इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए।